परोपकारी चींटियां। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी रहते हैं। इतना ही नहीं, अच्छी संगति से बुरी आदतें भी दूर हो जाती हैं। एक गांव में एक सेठ रहता था। धनवान होने पर भी वह बड़ा कंजूस था। वह ना तो किसी की मदद करता था, ना ही स्वयं पेट भर खाता था। परंतु उसे गुड़ खाने की आदत थी। उसके घर में आटा, दाल, चावल कुछ भी नहीं होता था। बस उसकी चारपाई के पास एक आले में गुड़ अवश्य रहता था। जब भी उसे भूख लगती, वह एक टुकड़ा गुड़ खाकर पानी पी लेता था। कंजूस सेठ के घर में बहुत चींटियां रहती थीं। उन्हें बहुत दुख होता था, क्योंकि घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। इसलिए कुछ चींटियां तो बिना खाने के मर गईं और जो बची वो बहुत कमजोर हो गईं। एक दिन एक चींटा वहां पहुंचा। उसने कमजोर चींटियों को देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछा, चींटियों, तुम तो बहुत परिश्रमी हो, तो फिर इतनी कमजोर कैसे हो गई? चींटियों ने कहा, इस घर में खाने पीने का सामान ही नहीं है। चींटा बोला, तो क्या यह सेठ कुछ भी नहीं खाता? चींटियां आले की ओर इशारा करते हुए बोली, वह देखो, उस आले में रखा हुआ गुड़ ही सेठ की खुराक है। चींटा मुस्कुरा उठा। वह झट आले पर चढ़ गया। चींटियां उसकी मंशा समझ चुकी थीं। वे बोली, दया करो चींटे, यदि तुम यह गुड़ खा जाओगे तो फिर यह सेठ क्या खाएगा? चींटे ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बड़े मजे से गुड़ खाने लगा। संयोग की बात है, उसी समय कंजूस सेठ वहां आया। उसने चींटे को गुड़ खाते देखा तो आग बबूला हो गया। उसने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया और प्रतिज्ञा की कि अब से वह गुड़ भी नहीं खाएगा। कंजूस दिन रात भूखा रहने लगा, जिससे उसके शरीर की शक्ति कम होने लगी। इससे चींटियां चिंतित हो उठी। आखिर उन्होंने आपस में योजना बनाई और कंजूस को बचाने का निश्चय किया। एक दिन चींटियां झुंड बनाकर निकली और कहीं से एक लीची उठाकर ले आईं। उन्होंने वह कंजूस की चरपाई पर रख दी। कंजूस ने लीची देखी तो बहुत प्रसन्न हुआ और ईश्वर की कृपा मानकर बड़े आनंद से खा ली। दूसरे दिन चींटियां फिर बाहर निकली और जामुन उठाकर ले आईं। कंजूस ने वह बड़े मजे से खा लिया। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। चींटियां बाहर निकलती और कुछ ना कुछ खाने की वस्तु ले आती। एक बार जब वे सब मिलकर एक पका हुआ आम ढकेलती हुई ला रही थीं, तो कंजूस ने उन्हें देख लिया। उसे समझते देर ना लगी कि वह रोज जो कुछ भी खाता था वह ईश्वर की नहीं बल्कि इन चींटियों की कृपा थी। सेठ की आंखें खुल चुकी थी। उसने सोचा, एक ओर ये दयालु चींटियां हैं जो जी जान से उसके लिए खाना लाती हैं, दूसरी ओर उस जैसा कंजूस जो किसी के लिए कुछ नहीं करता। धिक्कार है उस पर और उसके धन पर। कंजूस सेठ अब कंजूस नहीं बल्कि दयालु बन चुका था। वह दीन दुखियों की सेवा करने लगा। वे परोपकारी चींटियां भी उसके परिवार का हिस्सा बनकर खुश थीं।